हेलो वेलकम फ्रेंड्स। आज हम इस इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस क्लास 12 सीबीएसई का जो सिलेबस है एनसीईआरटी बुक का, इसका हम चैप्टर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ डाटा हैंडलिंग यूजिंग पांडास। जो पांडास आपका टॉपिक है उससे रिलेटेड है ये। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो इसमें देखिए स्टार्टिंग में जो बताया गया है वो है इंट्रोडक्शन टू पाइथन लाइब्रेरीज़ के बारे में बताया गया कि पाइथन के अंदर लाइब्रेरीज़ कौन कौन सी होती है। सबसे पहले देखिए पाइथन लाइब्रेरीज़ कंटेन्स ए कलेक्शन ऑफ बिल्ट इन मॉड्यूल्स। इसमें बहुत सारे बने बनाए बिल्ट इन मॉड्यूल्स होते हैं दैट अलाउ अस टू परफॉर्म मैनी एक्शन। बहुत सारे एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं विदाउट राइटिंग डिटेल्ड प्रोग्राम फॉर इट। देखो मॉड्यूल्स का कंसेप्ट यही होता है कि जब भी आप उसको यूज़ करते हो, जैसे आप पांडास का यूज़ करोगे या आपने 11th क्लास में मैथमेटिक्स के कुछ मॉड्यूल्स यूज़ किए थे इम्पोर्ट मैथ करवा के, तो उसका बेनिफिट यही होता है कि फंक्शनैलिटी आपको बहुत ज़्यादा नहीं करनी पड़ती, कोडिंग बहुत ज़्यादा नहीं करनी पड़ती है, सीधा आप यूज़ करके उसका सीधा इस्तेमाल कर सकते हो। लार्ज नंबर ऑफ मॉड्यूल्स दैट वन कैन इम्पोर्ट एंड यूज़ कर सकते हैं। इसमें नमपाई जैसे आपने पहले 11th क्लास में देखा होगा, नमपाई हम इंपोर्ट कर सकते हैं, पांडा तो हम करेंगे, और मैटप्लॉटलिब भी ये आपका प्लॉटिंग के लिए काम आता है, जो कि आपका 12th क्लास में ही है। ये तीन वेल स्टेबलाइज पाइथन लाइब्रेरीज़ हैं फॉर द साइंटिफिक एंड एनालिसिस यूज़। इसके अंदर हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं और विजुलाइज भी कर सकते हैं, जैसे इसमें हम विजुलाइज करते हैं डाटा को। नमपाई विच स्टैंड्स फॉर द न्यूमेरिकल पाइथन कहा जाता है इसको। पैकेज दैट कैन बी यूज्ड फॉर द न्यूमेरिकल डाटा एनालिसिस एंड साइंटिफिक कंप्यूटिंग के अंदर भी इसका इस्तेमाल होता है। इसके अलावा देखिए एलिमेंट्स ऑफ एन एरे स्टे टुगेदर इन मेमोरी। जैसे आपने पहले पढ़ा हुआ कंसेप्ट स्ट्रिंग्स वगैरह में भी, कि जो स्ट्रिंग्स एरे बनते हैं, कि नॉर्मल एरे बनते हैं, वो मेमोरी में कंटिन्यूस लोकेशंस में होते हैं। ये उसी के बारे में जिक्र कर रहा है। हैंस दे कैन बी क्विकली एक्सेस, ताकि जल्दी से जल्दी एक्सेस किए जा सके, ताकि मेमोरी को रीड करने में बार बार लोकेशन को चेंज करने से दिक्कत ये होती है कि रीडिंग टाइम इंक्रीज़ हो जाता है। जब कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन होता है तो वो जल्दी रीड हो जाता है। मेमोरी एरे का यही कंसेप्ट होता है। पांडास का देखिए ये इसका मतलब होता है पैनल डाटा। ठीक है, देखिए PAN से पैनल बन गया और DAS से डाटा बन गया। इज़ ए हाई लेवल डाटा मैनिपुलेशन टूल यूज्ड फॉर द एनालाइजिंग डाटा। मतलब डाटा को एनालाइज करने के लिए ही इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये बहुत ही ईजी है, इंपोर्ट करना एक्सपोर्ट करना सब हम करते हैं, आगे डिटेल में करेंगे भी। इट इज़ बिल्ट ऑन पैकेजेस लाइक नमपाई एंड मैटप्लॉटलिब की तरह ही है ये। पांडास हैज़ द 3 इंपॉर्टेंट डाटा स्ट्रक्चर्स, नेमली सीरीज़ होता है, इसमें डाटा फ्रेम होता है, दोनों ही आपके सिलेबस में है। इसके अलावा एक पैनल भी होता है जो आपके सिलेबस में नहीं है, ध्यान रखना, आपको 2 ही सिलेबस में, नाम तीनों को पता आपको होना चाहिए। टू मेक द प्रोसेस ऑफ एनालिसिस डाटा ऑर्गेनाइज्ड इफेक्टिव एंड एफिशिएंट तरीके से इसे कर सकते हैं हम। दी मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी जो होती है इन द पाइथन इज़ यूज फॉर द प्लॉटिंग ग्राफ्स एंड विजुलाइजेशन के लिए भी यूज़ किया जाता है इसको। यूजिंग मैटप्लॉटलिब विद जस्ट ए फ्यू लाइन्स ऑफ कोड वी कैन जनरेट पब्लिकेशंस, क्वालिटी प्लॉट्स, मतलब कि अच्छी क्वालिटी के प्लॉट्स कर सकते हैं, हिस्टोग्राम बना सकते हैं, बार चार्ट बना सकते हैं। ये आगे नेक्स्ट वीडियोज़ में आएगा, इसका चैप्टर दूसरा है अलग से। स्कैटर प्लॉट्स बना सकते हैं। इट इज़ आल्सो बिल्ट ऑन द नमपाई के ऊपर भी होता है एंड इज़ डिज़ाइंड टू वर्क वेल विद नमपाई एंड पांडास के साथ वो वर्क कर सकता है। डिफरेंट देखिए क्या होता है पांडास में और नमपाई में, डिफरेंस क्या है। ए नमपाई एरे रिक्वायर्ड होमोजेनियस डाटा वाइल द पांडा डाटा फ्रेम हैज़ द डिफरेंट डाटा टाइप्स हो सकते हैं। इसमें देखिए मतलब कि इसमें एक ही तरह के डाटा होंगे और इसके अंदर अलग अलग डाटा टाइप आप यूज़ कर सकते हो एक ही डाटा फ्रेम के अंदर। पांडास हैज़ ए सिंपलर इंटरफेस फॉर ऑपरेशंस लाइक फाइल लोडिंग, प्लॉटिंग, सिलेक्शन, ज्वाइनिंग, ग्रुप बाय, विच कम वेरी हैंडी इन द डाटा प्रोसेसिंग एप्लीकेशन के अंदर यूज़ किया जाता है। जो आपके डाटा फ्रेम्स बनते हैं पांडा उसके अंदर विद द कॉलम्स नेम्स मेक इट वेरी इजी टू कीप ट्रैक ऑफ डाटा, उसको आराम से देख सकते हैं उसमें। डाटा इज़ यूज्ड व्हेन डाटा इज़ इन टेबुलर फॉर्मेट में होता है तब भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। वेयर एज नमपाई इज़ यूज्ड फॉर द न्यूमेरिक एरे बेस्ड ऑन द डाटा मैनिपुलेशंस में ही कर सकते हैं न्यूमेरिकली। इसको तो इंस्टॉल करना बहुत आसान है। इसको इंस्टॉल करने के लिए कमांड लाइन में आप जाओगे CMD में और सीधा लिख दोगे पिप इंस्टॉल पांडास, तो वो इंस्टॉल कर देगा इसको। डाटा स्ट्रक्चर्स इन द पांडास में, दी डाटा स्ट्रक्चर इज ए कलेक्शन ऑफ डाटा। बेसिकली डाटा स्ट्रक्चर है क्या, एक कलेक्शन है बहुत सारे डाटा वैल्यूज़ का और ऑपरेशंस का जो उस पर हम अप्लाई करते हैं डाटा के ऊपर। इट एनेबल्स एफिशिएंट स्टोरेज, रिट्रीवल भी आसानी हो जाती है। जैसे हम MySQL के अंदर हम डाटाबेस बनाते हैं, फिर टेबल्स बनाते हैं, तो उसको स्टोर करना, रिट्रीव करना काफ़ी आसान होता है। मॉडिफिकेशन भी डाटा का आसान हो जाता है इसमें। 2 कॉमनली यूज्ड डाटा स्ट्रक्चर्स इन द पांडास जो हम देखेंगे इस बुक के अंदर आगे, सीरीज़ है और डाटा फ्रेम है। ठीक है, तो सीरीज़ क्या है, बेसिकली 1 डायमेंशनल है। आपको जरूर ध्यान रखना है कि 1D भी माने जाते हैं, 1D एरे के कहा जाता है इनको। कंटेन्स ए
सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज़ होती हैं ऑफ एनी डाटा टाइप, कुछ भी हो सकती है, इंट हो सकता है, फ्लोट हो सकता है, लिस्ट भी हो सकती है इसके अंदर, आगे एग्जांपल्स में देखेंगे, स्ट्रिंग भी हो सकती है, विच बाय डिफ़ॉल्ट हैव न्यूमेरिक डाटा लेबल्स स्टार्टिंग विद द जीरो, मतलब इसके बाय डिफ़ॉल्ट जो इंडेक्सिंग होती है वो जीरो से स्टार्ट होती है। ये देखिए जैसे यहाँ पे दिखा रखा है एग्जांपल में, ठीक है। एग्जांपल ऑफ द सीरीज कंटेनिंग द नेम्स ऑफ द स्टूडेंट्स इज गिवन बिलो, जैसे उन्होंने दे रखा है, ये सब के इंडेक्सेस माने जाएंगे। बाय डिफ़ॉल्ट जीरो से स्टार्ट होता है इसमें भी, जैसे स्ट्रिंग्स में होता है, और वैल्यूज जो अपना नाम लिखती है। तो बनाने का तरीका देखते हैं इसको प्रैक्टिकली कैसे बनाया जाता है। क्रिएशन ऑफ सीरीज, वी फर्स्ट नीड टू इम्पोर्ट द पांडास लाइब्रेरी को पहले हमें इम्पोर्ट तो करना ही करना पड़ेगा, जैसे इसके लिए बताया मैंने, क्योंकि पांडा का चैप्टर है, हम पांडा को इम्पोर्ट तो इसमें करेंगे ही करेंगे। क्रिएशन ऑफ द सीरीज फ्रॉम द स्कैटर वैल्यूज से देखिए कैसे कर सकते हैं। स्कैटर वैल्यूज मतलब जो बिखरी हुई वैल्यूज, सॉरी स्केलर वैल्यूज जो आपकी सिंगल वैल्यूज होती है उनके थ्रू किया जा रहा है। इम्पोर्ट पांडास एस पी डी हमने पहले कराया, ये पहले इंपोर्ट कराना हमें बहुत ज़रूरी होता है हर जगह जब भी हम पांडास का इस्तेमाल करेंगे। सीरीज़ का नाम आप कुछ भी रख सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे सीरीज़ 1 रखा है, आप S1 एनीथिंग कुछ भी रख सकते हो, दैट इज़ वेरिएबल नेम, ठीक है। PD इसके लिए देखो लिया गया, पांडास हमने बनाया था, इंपोर्ट कराया था, और इसमें हमने PD को यूज़ किया है। PD मतलब पांडास का एक फंक्शन है सीरीज़, ध्यान रखना इसमें एस कैपिटल लिखा जाता है। डॉट सीरीज़, इसमें हमने देखो ब्रैकेट लगाया और यहाँ पर हमने एक लिस्ट प्रोवाइड कर दी। ध्यान से देखिए, ये सीरीज़ का फंक्शन था जो पांडा के अंदर डिफाइंड था, जिसके अंदर हमने ब्रैकेट लगाया। क्यों राउंड वाला ब्रैकेट लगाया? क्योंकि ये एक फंक्शन है सीरीज़ जो कि पांडा के अंदर डिक्लेयर्ड है। जब भी हम फंक्शन इस्तेमाल करते हैं तो राउंड ब्रैकेट ही लगता है। अब इसके अंदर हम कुछ भी दे सकते हैं। यहाँ पर फिलहाल हमने एक लिस्ट प्रोवाइड कर दी है जिसमें 3 वैल्यूज़ है, 10, 20 और 30। यहाँ पर देखिए हम इसको नॉर्मल बनाने के बाद प्रिंट कराएंगे, तो यहाँ पर देखिए ये प्रिंट आपका हो रहा है। इसमें जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि 0, 1, 2 ये इंडेक्स क्यों आ रहा है, हमने इंडेक्स दिया नहीं है। बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप इंडेक्स नहीं देते हो तो हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, तो इसी तरीके से रिस्पेक्टिवली इसका इंडेक्स 0 हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा और इसका 2 हो जाएगा। इंट बाय डिफ़ॉल्ट होता है, जब भी हम बनाते हैं तो इंटीजर ही बनता है इसमें। नेक्स्ट देखिए, अगर इस आउटपुट को हम देखते हैं तो 2 कॉलम में नजर आ रहा है, जैसे उन्होंने बताया इंडेक्स इज ऑन द लेफ्ट एंड द डाटा इज ऑन द राइट। डिफ़ॉल्ट इंडेक्सेस हमेशा स्टार्ट 0 से होती है और n-1 मतलब जो 3 नंबर ऑफ वैल्यूज़ होती है उससे कम, क्यों? क्योंकि वो 0 से स्टार्ट हो रहा है। हेयर n इज द नंबर ऑफ डाटा एलिमेंट्स। असाइन यूज़र डिफाइंड लेबल्स टू द इंडेक्स, हम जैसे बताया कि हमने अगर बाय डिफ़ॉल्ट नहीं देते हैं तो 0 ही आता है, आप अपने आप से दे सकते हो। जैसे कि इस एग्जांपल में दिया गया है, यहाँ पर हमने एक सीरीज़ बनाई है, यहाँ पे नाम इसका कवि, श्याम और रवि दिया गया है। ये कंटिन्यूशन में ध्यान रखना, आप एंटर मत लगाना है कोडिंग करते टाइम। कॉमा डाल के देखो यहाँ पे इंडेक्स दे दिया हमने 3। अगर हम 3 वैल्यूज़ देंगे तो 3 इंडेक्स हमें प्रोवाइड करने मस्ट हो जाएंगे। नहीं देते तो आप कोई भी मत दो, लेकिन अगर दोगे तो आप तीनों के तीनों ही देने पड़ेंगे। देखिए इसके अकॉर्डिंग यहीं पे इंडेक्स आ गए हैं। डी टाइप इसमें ऑब्जेक्ट बना दिया उसने, क्योंकि हमने इसके थ्रू इंडेक्स भी प्रोवाइड किया था। अब देखिए नेक्स्ट है PD डॉट सीरीज़ में हमने क्या करा है, इंडेक्स में देखिए नाम चेंज कर दिए यहाँ पे, मतलब इंडेक्स में हम यहाँ पे एक स्ट्रिंग्स प्रोवाइड कर रहे हैं। फैब हो गया, मार्च हो गया, अप्रैल हो गया, देखिए इसको प्रिंट कराते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे डाटा आपका इस तरीके से आ रहा है न्यूमेरिक में, लेकिन आपका जो इंडेक्स है वो स्ट्रिंग बेस हो गया, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से भी चल जाता है, इसमें कुछ भी लिखेंगे इसमें। नेक्स्ट देखिए, क्रिएशन ऑफ सीरीज फ्रॉम द नमपाई एरे से कैसे बना सकते हैं। नमपाई एरे जो भी आपका 1 डायमेंशनल होता है, इसके थ्रू कैसे बनाएंगे। देखिए इसके लिए हम नमपाई का इस्तेमाल करेंगे तो हमें नमपाई तो इंपोर्ट करना ही पड़ेगा एक्स्ट्रा। पांडा तो हम करेंगे क्योंकि पांडा का डाटा फ्रेम बना रहे हैं, सीरीज़ बना रहे हैं। यहाँ पे देखिए एरे बनाया, दैट इज द नमपाई एरे। नमपाई एरे इसने बनाया, इसलिए इसने np डॉट एरे का इस्तेमाल किया है। एक प्री डिफाइंड फंक्शन होता है नमपाई का, जिसके अंदर यहाँ पे देखिए इसने बना लिया एरे, और हमने इसी एरे को देखिए ध्यान से, ये जो मैं एरे 1 बनाया था, इस एरे को ही हमने स्ट्रिंग के अंदर, सीरीज़ के अंदर पास आउट करवा दी। देखिए इस एरे 1 था, इस एरे को हमने सीरीज़ के अंदर प्रोवाइड कर दिया। तो हमने पांडा को क्या प्रोवाइड किया बना के, PD डॉट सीरीज़ को एक नमपाई एरे, वही क्वेश्चन बोला गया था कि नमपाई एरे के थ्रू हम कैसे सीरीज़ बना सकते हैं। प्रोवाइड किया तो बना दिया। देखिए बाय डिफ़ॉल्ट सेम है, कुछ फ़र्क नहीं है, 0, 1, 2, 3 आ गया और यहाँ पर जो वैल्यूज़ हमने प्रोवाइड करी थी वो आ गई। नेक्स्ट देखिए, वी कैन यूज़ द लेटर्स और स्ट्रिंग्स एज इंडेक्सेस भी हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमने पहले एक एग्जांपल देखा भी था, ये वही है। यहाँ पर देखिए हमने नमपाई एरे लिया था, उसको यहाँ प्रोवाइड किया और यहाँ पर हमने स्ट्रिंग्स प्रोवाइड कर दी। देखिए वही चीज़ आ गई। When index labels are passed with the array, then the length of the indexes and the array must be the same size। मतलब कहने का ये है कि यहाँ पर अगर आप 4 वैल्यूज़ प्रोवाइड कर रहे हो इस एरे के अंदर, तो यहाँ पर आपको इंडेक्स भी 4 ही देने पड़ेंगे। ठीक है, ये ज़रूरी है, क्योंकि ये नहीं कि आप 2 दोगे तो बाकी छोड़ दोगे, ऐसा नहीं होता। दोगे तो आप 4 ही दोगे, अगर नहीं देते तो बाय डिफ़ॉल्ट में 0, 1, 2, 3, 4 करके ले लेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना, अदरवाइज वैल्यू एरर आ जाती है। यहाँ पर देखिए इन्होंने एक क्वेश्चन किया है जिसके अंदर उन्होंने एरे 1 को प्रोवाइड किया है, यहाँ पर 3 दिया है। देखो एरर आ गई ना इसमें, वैल्यू एरर की लेंथ ऑफ द पास्ट वैल्यूज इज 4, इंडेक्स आपने 3 किया है। ठीक है, अब ये क्रिएशन ऑफ द सीरीज फ्रॉम द डिक्शनरी, डिक्शनरी से भी हम सीरीज़ को बना सकते हैं। बहुत ईजी है। डिक्शनरी के अंदर देखो कंसेप्ट आपको रिवाइंड करा रहा हूँ मैं, हमने 11th क्लास में पढ़ा था कि की वैल्यू पेयर होता है, इसमें इंडेक्स का चक्कर ही कोई नहीं होता।
यहाँ पर देखिए डिक्शनरी में बनाने के लिए हमने कर्ली ब्रैकेट का हमेशा इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर देखिए दैट इज़ द की इंडिया एंड दैट इज़ द वैल्यू। की वैल्यू पेयर जैसे भी बताया मैंने, पहले की होती है दूसरी वैल्यू होती है, पहले की आया और फिर ये वैल्यू आ गया। ठीक, की वैल्यू कम्बिनेशन से आपने 1, 2 और 3 वैल्यूज़ प्रोवाइड कर दी। यहाँ पर आप डिक्शनरी को प्रिंट करोगे तो नॉर्मल डिक्शनरी प्रिंट हो रही है। अब हमारा काम क्या था, इस डिक्शनरी से हमें सीरीज़ बनानी थी। तो डिक्शनरी को हमने यहाँ पे सीरीज़ में प्रोवाइड कर दिया है। तो नॉर्मल देखिए इसी तरीके से उसने जैसे की था, जो की वैल्यूज़ थी, जो सिर्फ कीज़ थी, जैसे इंडिया, यूके और लंदन, इसको इसने इंडिया, यूके और जापान, इसको इसने क्या ले लिया, इंडेक्स ले लिया इसका, और बाकी इसने वैल्यूज़ प्रोवाइड कर दी है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एक्सेसिंग एलिमेंट्स ऑफ ए सीरीज़। सीरीज़ के एलिमेंट्स को हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं। इसके दो कॉमन तरीके हैं एक्सेस करने के लिए, इंडेक्सिंग के थ्रू और स्लाइसिंग के थ्रू। देखो इंडेक्सिंग के थ्रू इसने कैसे किया, इंडेक्सेस आर ऑफ 2 टाइप्स, पोजिशनल इंडेक्स और लेबल्ड इंडेक्स। पोजिशनल वाले जो पोजीशन बताते हैं 0, 1, 2, 3, और लेबल वाले जो लेबल प्रोवाइड कर देते हैं अलग से। Original index takes an integer value that corresponds to its position in the series। स्टार्टिंग जो हमेशा 0 से ही होता है, जबकि लेबल इंडेक्स यूजर डिफाइंड होता है, अपने आप से कुछ भी आप दे सकते हो। यहाँ पर देखिए एग्जांपल्स, इसमें देखिए पोजिशनल दिया है, यहाँ पे देखो बाय डिफ़ॉल्ट हमने कुछ भी ऐसा प्रोवाइड नहीं किया है। तो अगर हम देखो 2 देखते हैं इसमें, तो 2 में देखिए क्या हुआ है, 0, 1, 2, 2 पे आपका 30 आया तो 30 ही इसने प्रिंट कर दिया, इसकी पोजीशंस दिखा रहा है इंडेक्स की। इसी तरीके से वैल्यू 3 इज डिस्प्लेड फॉर द लेबल्ड इंडेक्स मार्च। देखिए यहाँ पे क्या किया हमने, फेब, मार्च, अप्रैल, इंडेक्स हमने ये नाम दिए हैं। तो अगर मार्च लिखेंगे तो मार्च का अपने यहाँ भी वैल्यू क्या प्रिंट होके आएगा, देखो 0, 1, यानी कि सेकंड वाली वैल्यू ये प्रिंट होके आ जाएगी, दैट इज़ 3। एग्जाम्पल्स ऑफ द वैल्यू, न्यू दिल्ली इज डिस्प्लेड फॉर द लेबल इंडेक्स इंडिया। देखिए हमने क्या किया, सीरीज़ हमने एक लिया, इक्वल टू एक सीरीज़ बनाई, न्यू दिल्ली, वाशिंगटन, लंदन, पेरिस, और हमें यहाँ पर इसके इंडेक्स प्रोवाइड कर दिए हैं तीनों के तीनों। 3 वैल्यूज़ दी थी हमने, 4 वैल्यूज़ दी थी, तो चारों की वैल्यूज़ हमने यहाँ पे इंडेक्स प्रोवाइड कर दिया है। अब इसमें हम देखो इंडिया लिखेंगे तो इंडिया के देखिए कॉरस्पॉन्डिंगली न्यू दिल्ली ही आएगा। देखिए इंडिया यहाँ था ना फर्स्ट में, तो न्यू दिल्ली आ गया। इसी तरीके से यहाँ पे इन्होंने एक एग्जांपल और दिया है। देखिए अगर हमारे सपोज 1 करते हैं तो यहाँ वाशिंगटन डिस्प्ले होगा, क्योंकि 0 पे ये था, तो 1 पर वाशिंगटन DC ही है। मोर देन 1 एलिमेंट्स ऑफ ए सीरीज़ कैन बी एक्सेस्ड यूजिंग ए लिस्ट पोजीशन से भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ पर हमने ये दिया 3 और 2, ठीक है, देखिए 3 और 2 में दोनों ये वैल्यूज़ ने प्रोवाइड कर दी हमें, 3 और 2 दोनों की। ऐसे देखो यूके और USA लिखा तो यूके और USA की आ गई। द इंडेक्स वैल्यूज एसोसिएटेड विद द सीरीज कैन बी अल्टर्ड बाय यूजिंग न्यू इंडेक्सेस। वैल्यू से भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, मान लो सपोज ये हमारे इंडेक्स थे, डॉट इंडेक्स हमने अलग से इसको प्रोवाइड कर दिया है। देखिए ध्यान से, जो भी हमारी सीरीज़ थी उस सीरीज़ का हमने डॉट इंडेक्स फंक्शन के थ्रू हमने इसको इक्वल टू करके ये वैल्यूज़ प्रोवाइड करती है। अब अगर आप प्रिंट करोगे देखिए इंडेक्सेस बदल चुके हैं, ये देखिए ध्यान से, ठीक है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही मिलेंगे, इस चैप्टर को आगे डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और NCERT की बुक में काफ़ी इजीली बताया भी गया है, आपको थियोरेटिकली सारा समझिए आ भी जाएगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं जल्द से जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।